आत्मवंदन दोस्तों, आपका इस ध्यान मंच पे बहुत बहुत स्वागत है। चलिए हम लोग अब रोज की तरह प्रोग्राम का शुरुआत करते हैं शंखनाद के साथ। आज मैं शंखनाद कर रही हूँ। धन्यवाद पूरे यूनिवर्स को, पूरा धन्यवाद। ये शंख की नाद पूरे यूनिवर्स में फैल रही है और हम लोगों ने ये मैसेज दिया कि पूरा जगत ध्यान जगत बन जाए, शाकाहार जगत बन जाए और पिरामिड जगत बन जाए। तो हमारी इच्छा अधूरी तो रहेगी नहीं। हम लोगों ने जब ये इतने शुद्ध तन मन विचार से अगर ये मैसेज ब्रह्मांड में भेजा है तो ये आज नहीं तो कल पूरी साकार होने के लिए ही है। और हमारे मन में जो विचार आए हैं ये सक्षम होने के लिए हैं। तो फिर इसको राधा दी ध्यान के माध्यम से आगे ले जाएंगी, सबको हमको ध्यान की यात्रा में लेके चलेंगी। आत्मबंधन सभी को। सभी किसी भी सुखासन पे बैठिए, चश्मा उतार लें, हाथों को क्रॉस कर लीजिए, पाँव को क्रॉस कर लीजिए और एकदम रिलैक्स हो जाइए। जो भी कंफर्टेबल है प्लीज वीडियो ऑन कर लीजिए। शांत हो जाएं। एकदम शांत। और शांत करिए अपने शरीर को। मन को एकदम निर्विचार कर दीजिए। और मन को एकदम शांत करिए। धीरे धीरे बाहर की दुनिया से अंदर की तरफ आना शुरू करिए। और अंदर की तरफ आइए। एकदम रिलैक्स। अब अपनी सांसों को देखिए। आती हुई श्वास और जाती हुई श्वास को एक टक से श्वासों को ही देखना है। गौर से देखिए। और गौर से देखिए अपनी सांसों को।
और धीरे धीरे और गहरे होते जाइए। और अंदर की तरफ एकदम इन सांसों में खो जाइए। सिर्फ और सिर्फ आती और जाती हुई सांसों के साथ जितना गहराई से इन सांसों को देखोगे उतना इनके साथ एक होते जाओगे। जितना हम इन सांसों के साथ एक होते जा रहे हैं उतनी ही ऊर्जा हमारे अंदर बढ़ रही है। पूरा फील करिए। हर एक आती हुई श्वास में पूरी ऊर्जा शरीर के अंदर भर रही है। और गहरे डूबिए। सिर्फ मैं और मेरी सांसें। इन सांसों के साथ इतना मर्ज हो जाए कि हमें कुछ भी ना इधर उधर दिखाई दे, कुछ भी होश ना रहे। अपने अंदर इतनी गहराई में पहुंच जाइए कि आजू बाजू कुछ भी ना सुनाई दे, कुछ ना दिखाई दे। सिर्फ ये ऊर्जा और प्रचुर मात्रा में आती हुई ऊर्जा जो ब्रह्मांड से कनेक्ट हो चुकी है दोस्तों। हमारी ये ऊर्जा जब नीचे से जागृत होती हुई रीढ़ की हड्डी से ऊपर सहस्त्रार को पहुंचती है तो ऊपर के चक्रों से होती हुई ब्रह्मांड की ऊर्जा से कनेक्ट हो जाती है दोस्तों। और उसके बाद ब्रह्मांडीय ऊर्जा पूरी तरह से नीचे की ओर बहने लगती है। पूरे ब्रह्मांड से पूरे शरीर में ऊर्जा बारिश की तरह बहने लगती है। पूरा महसूस करें उस ऊर्जा को।
एस्ट्रल मास्टर्स रेडी हैं, उन्हें आप वेलकम करिए, स्वागत करें उनका। उनकी ऊर्जा से भी हम कनेक्ट हो रहे हैं। हिमालयन गुरु हमारे चारों ओर बैठ चुके हैं। जिनकी ऊर्जा से हमें गहरे अध्ययन और ज्ञान मिलेगा। अपनी सांसों के साथ ही रहिए। उस ऊर्जा को महसूस करिए दोस्तों, जो ब्रह्मांड से लगातार बह रही है। पूरे शरीर में उसका बहाव, उसे रोकिएगा नहीं, स्वीकार करें, आने दीजिए और अपने शरीर के एक एक कण में भर लीजिए। एक एक नस में, एक एक नाड़ी में इस ऊर्जा को भर लीजिए, ताकि जो भी ब्लॉकेज होगा वो मेल्ट होता जाएगा। कहीं पर भी शरीर में दर्द या वेदना अगर हो रही हो तो वहां पे साक्षी भाव से देखते रहिए और उस ऊर्जा को उसमें भरने दीजिए। वहां पर ये ऊर्जा अपना काम करती रहेगी और एक तपिश का एहसास होगा। अवेयरनेस में रहिए दोस्तों, नींद में ना जाएं। पूरा विजुलाइज करिए, अभी भी लगातार वो ऊर्जा ऊपर से बहे जा रही है और पूरे शरीर में फैल रही है, पूरे नाड़ी मंडल में। पूरे नाड़ी मंडल का क्लींजिंग हो रहा है। पूरा फील करिए फ्रेंड्स, मेरी एक एक नस में ये एनर्जी किस तरह से भर रही है। और जहां जहां कहीं भी गांठें हैं या नसें मुड़ी हैं,
ध्यान से वहां पे देखिए उनको, ये ऊर्जा उनको पुश करती हुई धीरे धीरे अपनी ऊष्मा से गला रही है। और जब वो ब्लॉक गल रहे हैं तो रास्ता साफ हो रहा है। पूरे हाथ की नसें, पूरे पीठ में जहां जहां ये फैली हैं, छाती में जितने भी टिश्यूज हैं सब में ऊर्जा भर दीजिए। पूरे पेट में, पूरे कमर में, एक एक पार्ट में इस ऊर्जा को भर लीजिए। हिप्स की सारी नसों में भरिए इसको। दोनों जांघों की नसों में, पूरा विजन करिए, अपनी नसों के अंदर घुस जाइए दोस्तों, और देखिए कैसे जैसे बिजली के तार फैले होते हैं ऐसे ही ये नसें हमारे पूरे शरीर में फैली होती हैं। और एक एक नस में ये ऊर्जा दौड़ रही है। दोनों घुटनों में, किसी को घुटनों में अगर तकलीफ हो तो साक्षी भाव से देखिए और फील करिए आपकी सोच ही काम करती है। ये सोचिए मेरे घुटनों में अगर दर्द है, मेरे घुटनों में अंदर उसमें कोई भी कमी है, चलने में दिक्कत है, तो वो वहां पे ये ऊर्जा काम कर रही है और मेरे घुटने ठीक हो रहे हैं। पूरा फील करिए। पिंडलियां, दोनों पिंडलियों को देखिए, क्योंकि पूरे शरीर का भार इन पांवों में ही होता है। उन पिंडलियों को ध्यान से देखिए, उसकी नसें, और भरती हुई ऊर्जा पूरी सफाई हो रही है। और ये ऊर्जा में इतनी तपिश है कि वो हर ब्लॉक को गला रही है। और जब वो मेल्ट होके लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है तो वो उसको ऊष्मा से
क्लीन करके रास्ते साफ कर रही है। नीचे अपनी एड़ी में देखिए, पूरे पांव की उंगलियों में उंगलियों के जो जॉइंट हैं उसको ध्यान से देखिए। पूरी ऊष्मा भर दीजिए। पूरे तलवे में, मेरा पूरा शरीर ऊष्मा से भरा हुआ प्रकाशमय हो गया है। पूरे शरीर में पूरा सफेद रंग का प्रकाश फैला हुआ है। इस प्रकाश को अपने आसन के चारों ओर फैलाइए। अपने कमरे में फैला दीजिए। जहां कहीं भी कोई नकारात्मक ऊर्जा हो तो वो प्रकाश में बदल जाए। अब इसको और आगे फैला दीजिए अपने पूरे घर में। पूरा विजन करिए कि आपके बच्चे आपके साथ में बैठे हुए हैं। उनके ऊपर ये पूरी लाइट जा रही है और उनके अंदर भी बदलाव हो रहा है। उनके अंदर भी इस सफेद प्रकाश की तरह प्योरिटी आ रही है। पूरा फील करिए दोस्तों। अब इस प्रकाश को अपनी, जहां भी आप रहते हैं, अपनी सोसाइटी के इर्द गिर्द, पूरे सोसाइटी में फैला दीजिए इसको और फील करिए कैसे ये फिर से फैल रहा है। जहां जहां आप इसे महसूस करेंगे, फैलाएंगे, आपको ये प्रकाश वहीं वहीं सफेद प्रकाश फैलता हुआ दिखेगा। और अपने अंदर कोर से बोलिए, जहां जहां ये प्रकाश फैल रहा है उसके अंदर जितने भी लोग आ रहे हैं उन सब के अंदर का अंधकार प्रकाश में बदल रहा है। कहीं पर भी अगर आपको अंधेरा दिख रहा हो तो एकदम बोल दीजिए कि ये अंधेरा प्रकाश में बदल गया है। और इसे आगे फैला दीजिए पूरे अपने एरिया में। पूरे एरिया में फील करिए जितने भी लोग आ जा रहे हैं, कुछ ऐसे ये प्रकाश फैल रहा है जैसे बादल जमीन पे आ गए हो। और वो लोग सब इस प्रकाश के अंदर घुल रहे हैं। उनके अंदर की नकारात्मक ऊर्जा प्रकाश में बदल रही है। सभी लोग पॉजिटिव हो रहे हैं। पूरा विजन करिए
धीरे धीरे इसे आगे और फैलाइए, अपने स्टेट में फैला दीजिए जहां भी आप रह रहे हैं। पूरे स्टेट का अपना मैप लेके उसमें फैलाइए। और अपने स्टेट के एक एक गांव, गली, शहर को ध्यान से देखिए और उसमें फैलाते जाइए। बहुत सी जगह आपको काला नजर आ रहा होगा, तो वहां पे आप इमीडिएट उस काले को बोलिए प्रकाश में बदल जाओ। पूरा सफेद रंग का प्रकाश उस ब्लैक एनर्जी के ऊपर डाल दीजिए और फील करिए कि वो प्रकाश में कन्वर्ट हो रहा है। सभी लोग बदल रहे हैं। दोस्तों, जितना अंदर से हम सोचेंगे वैसा ही होगा। पूरे अंदर हृदय से सोचना है और इसे फैलाते जाइए। पूरा गौर से देखिएगा, जहां जहां प्रकाश जा रहा है आपको सब दिखेगा कि उतना उतना एरिया पूरा प्रकाशित होता जा रहा है। कहीं पर भी कोई ब्लैक कण नजर नहीं आएगा। अगर आता है तो उसको इमीडिएट प्रकाश में कन्वर्ट कर दीजिए। इस ग्रुप की एनर्जी में इतनी ताकत है कि वो हर अंधेरे को प्रकाश में बदल सकती है। सब जगह अपने अंदर की प्रेम की ऊर्जा निकाल दीजिए। उस प्रेम की ऊर्जा को भी साथ में फैला दीजिए। आई एम लव पूरा फील करिए। मैं प्यार हूँ और मेरे अंदर से जो एनर्जी निकल रही है वो सबको, सबके अंदर की प्यार की एनर्जी को जगा दे। आई एम लव पूरा फील करिए फ्रेंड्स। इस शब्द में बहुत ताकत है। आई एम लव जैसे ही आप बोलते हैं आपके शरीर के कण कण नाचने लगते हैं। और वो एनर्जी फैलने लगती है। धीरे धीरे अपने शरीर को महसूस करिए। उस एनर्जी को फील करते हुए, खुशी से झूमते हुए अपने शरीर के एक एक पार्ट को महसूस करिए। प्यार से देखते जाइए एक एक पार्ट को। और उन्हें रिलैक्स करते जाएं। वापस शरीर को महसूस करें।
सभी हिमालयन गुरुओं को नमन और धन्यवाद। एस्ट्रल मास्टर्स का धन्यवाद। काशी में बैठे विश्वेश्वर का धन्यवाद, जो इतना ऊर्जा देते हैं रोज। अपने माता पिता का धन्यवाद करिए। अपने आप का धन्यवाद करिए। शरीर के एक एक अंग का धन्यवाद करें। उस यूनिवर्स का धन्यवाद करिए जो हमें यहाँ पे सुखी से हर चीज, हर फैसिलिटी दे रहा है। उनका धन्यवाद। हमारे चारों ओर जितने भी दृश्य और अदृश्य रूप से बैठी हुई चेतनाएं यहाँ पर ध्यान कर रही हैं, उन सभी का धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। ओम शांति, शांति, शांति। गहरी लंबी सांस लीजिए और छोड़िए दोस्तों। हथेलियों को अपने आंखों पे रखें। धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलिएगा हथेली के अंदर ही। 5 4 3 2 1 0। और धीरे धीरे हाथों को हटा लीजिए मुस्कुराते हुए। बहुत बहुत धन्यवाद, 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 धन्यवाद। ओवर टू पूनम पांडे दी। बहुत बहुत धन्यवाद राधा जी, आप इतने गहरे ध्यान में लेके फिर वापस आके बोलने के लिए कहते हैं। शक्ति कहाँ रहती है इतनी बोलने की? मन होता है कि अभी 1 घंटे और बैठे रह जाओ। इतनी क्षमता नहीं होती बोलने की, ना आँख खोलने की हिम्मत होती है। और बहुत गहरी ध्यान थी, बाप रे। इतना हार्ट बीट, इतना तेज, इतना शरीर पूरा का एक एक पार्ट जो डांस कर रहा था। जबकि मेरे ध्यान में कई ब्रेक भी आए, कई बार मुझे बाहर मतलब कैमरा ऑफ करना पड़ा, लेकिन इतना गहरा ध्यान था कि फिर वापस 2 सेकंड में अंदर आ जा रहे थे। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। चलिए दोस्तों, इसके साथ ही आगे बढ़ते हैं। अभी ध्यान में बैठने से ही काम नहीं चलेगा, कुछ ज्ञान की भी जरूरत है। और आज का ज्ञान मैं ले रही हूँ। मैं और एक चीज पूछना चाहती हूँ। एक मिनट राधा जी से एक जी। चीज मैं पूछना चाहती हूँ। अभी उन्होंने बताया जैसे कि ये जो हम लोग सांस लेते हैं और इसके जो सांस के द्वारा फिर जो हमारी चेतना है वो ब्रह्मरंध्र से होकर ब्रह्मांड से कनेक्ट होती है। वो प्लीज मुझे दोबारा से और बताइए, समझाइए। ये क्वेश्चन हम मेरे लोग अंदर अभी ध्यान में ही उठा। देखो, सांसें क्या करती हैं? हाँ जी, सांसें हमारे शरीर में मंथन का काम करती हैं। किसी रस्सी को आप घिसोगे तो क्या हाँ हाँ होता है? ऊर्जा निकलती है कि नहीं? हाँ जी, हाँ जी, बार बार घिसिए ना, उसमें ऊर्जा आती है। हाँ जी, ऐसे ही सांसें हमारे शरीर में काम करती हैं, लेकिन जब हम वो सांसें जब एक हो जाती हैं, अभी हाँ सूक्ष्म ईड़ा और पिंगला नाड़ी नाड़ी जाती हैं। जब हाँ वो जी, एक हो जाती है बार बार सांस लेके, तो सुषुम्ना जागृत हो जाती है। हाँ जी, और जब एक सुषुम्ना जागृत होती है, वो सीधा आपकी कुंडलिनी से ऊर्जा को जागृत करते हुए रीढ़ की हड्डी से ऊपर पहुंच जाती है सहस्त्रार। और हमारे सहस्त्रार के ऊपर भी 5 हमारे चक्रा हैं, उनसे कनेक्टेड होती भी ऊपर जाके ब्रह्मांड की ऊर्जा से कनेक्ट हो जाती है। और वहां से फिर वो अट्रैक्ट करती है उसको, फिर वो सीधे हमारे वहां से आती हुई ब्रह्मरंध्र से नीचे आती है, तो दोनों ऊर्जा एक हो जाती है। हाँ। वो ठीक है, आपका सिस्टम समझ में आया। पर वो जो सोल का इसमें कहीं पर कोई वो नहीं रहा कि सोल इसमें किसका? क्या कर। सोल हमारी जो आत्मा है वो इसमें कहीं कुछ कर नहीं रही। आत्मा क्या कर रही है? आत्मा भी इसमें तो एक आपकी किस्म। आत्मा बाहर, इसमें इसमें सोल का बाहर नहीं निकल रही है, आपके अंदर काम चल रहा है। हाँ सोल बाहर कब निकलेगी?
जब आप एस्ट्रल ट्रेवलिंग करते हो, यस। जब आप ब्रह्मांड में घूम रहे हो, हाँ 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 अभी हाँ। हम एनर्जी को इनवाइट कर रहे हैं हमारी बॉडी के अंदर, स्थूल बॉडी में ही, और स्थूल बॉडी में जो हमारा नाड़ी मंडल फैला हुआ है उसमें एनर्जी काम कर रही है। उसमें एनर्जी तो दे इसमें रहा अभी हम सोल को बाहर नहीं भेज सकते ना, है। क्योंकि हाँ अभी जी। काम किस पे कर रहे हैं, स्थूल बॉडी पे, अभी हाँ सूक्ष्म बॉडी का नहीं कर रहे हैं। यस। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ध्यान बहुत अच्छा था, मेरे क्वेश्चन का आंसर मुझको मिल गया। थैंक यू जी, थैंक यू। तो दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि हम जो इस शरीर में अभी मौजूद हैं, इसके पहले हम क्या थे, हमारी यात्रा कहाँ से शुरू होती है। हम अपने जन्म से कुछ पहले जाएंगे और कुछ बाद तक जाएंगे कि हम मौत के बाद फिर क्या होती है, और जन्म से पहले हम कहाँ थे। तो स्टार्ट से थोड़े थोड़े मैं कवर करूंगी, ज्यादा बहुत लंबा लंबा आत्मा की यात्रा तो काफी लंबी कहानी है, लेकिन मैं शॉर्टकट में एक समरी की तरह बताऊंगी आपको कि जब चेतना शरीर में, जब चेतना अनुभव करने के लिए अपने पूर्ण आत्मा से खंडित होकर थोड़े से अंश में धरती पर आए, डिसाइड की कि हमें अपना अनुभव लेना है, कुछ जिंदगी में कुछ सीखना है, तो वो धरती पर आई। तो धरती पर जब वो आई तो वो पहले मिनरल फॉर्म में आई, जैसे पहाड़ पर्वत एक स्थूल रूप में धरती पर आई। वो जब स्थायी हो गई तो वो अपने चेतना का विस्तार करना चाहती थी, लेकिन जब वो पत्थर फॉर्म में आया, पहाड़ फॉर्म में आया, तो एक ही जगह रहने के कारण वो अपने आप को ज्यादा विस्तार नहीं कर पा रही थी। तो उसने डिसाइड किया कि नहीं, कुछ हलचल होनी चाहिए, कुछ मूवमेंट होना चाहिए। तो उसने क्या किया कि पानी के फॉर्म में आया। जो हमारी चेतना हमारे अंदर है वो पहले कहाँ कहाँ से ट्रेवल करके आई है, हम इस डायरेक्ट ह्यूमन बॉडी में नहीं आए हैं। पहले हमारी चेतना फिर वाटर फॉर्म में आई। वाटर फॉर्म में क्या हुआ कि उस ट्रेवल करके थोड़ा सा, पानी का बहाव कैसे होता है, नदी में क्या होता है, थोड़ा सा बहाव होता है, तो ये आना जाना एक ही फ्लो में कहीं जा रही है आ रही है, लेकिन उसको लगा कि नहीं, इतने से मेरा चेतना विस्तार नहीं होगा। तब उसने सोचा कि चलो पेड़ की फॉर्म में आई। पेड़ के फॉर्म में आई, सॉरी सेकंड फॉर्म ही पेड़ का फॉर्म था, पेड़ पौधे सब आ गए। तो पेड़ के फॉर्म में भी एक ही जगह जीव तो आ गए उसके अंदर, लेकिन वो एक ही फॉर्म में थी, वो एक ही जगह स्थिर थी। तब दूसरे थर्ड फॉर्म में आई तो वो पानी के फॉर्म में आ गई, और वो आगे पीछे पीछे बढ़ने लगी। तब उस वो लगा कि नहीं, इतना इससे भी कुछ नहीं होता है, तो जीव जंतु के छोटे छोटे कण में आए कुछ समय के लिए, साल भर 6 महीने, कुछ जंतु कुछ जन्म लेते हैं 4 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, फिर उस कोई 6 महीने के लिए, कोई साल भर के लिए, कोई इसी तरह जीव जंतु की फॉर्म में बढ़ते गए। और वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करने लगे, आत्मा उस तरह से विस्तारित होकर एक जगह से दूसरी जगह में, तो उसको कुछ अनुभव होने लगा। फिर वो जंगल के बड़े बड़े एनिमल के रूप में आने लगे, तो जंगलों में रहने लगे। तो फिर वो और विस्तार करना चाहती थी कि वो और क्या होता है, और क्या होता है, तो फिर वो डोमेस्टिक एनिमल के रूप में आए, जो कि थोड़ा इंसानों के संपर्क में आ सके। तो डोमेस्टिक एनिमल के फॉर्म में आए थोड़े दिन तक के लिए। तो जितने जैसे जैसे हमारी आयु बढ़ती गई, जैसे जैसे हम ज्यादा दिन के लिए आते गए, हमारे उसकी आयु जो बढ़ती गई। कुत्ता 15 साल के लिए जीता है, तो उस गाय का हो गया कि नहीं, उससे ज्यादा उम्र होने लगी। तो इस तरह से होते 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 लास्ट में आत्मा शरीर में प्रवेश करने के लिए फिर उस लास्ट फॉर्म में आया इंसान का। ये हम लोग कई मतलब 100 वर्ष तक इसमें, 50 वर्ष तक इसमें मतलब जन्म लेते गए लेते गए लेते गए, उसके बाद लास्ट फॉर्म जब आया इंसान का फॉर्म, कि नहीं अब ठीक सेटल हो गया, आत्मा को और अनुभव चाहिए था, तो वो इंसान के फॉर्म में फिर आई। तो आत्मा का इंसान का फॉर्म में जब आया तो आत्मा का क्या होता है कि इसमें आत्मा की यात्रा फिर हम शुरू से जानते हैं कि आत्मा की यात्रा क्या होती है। यहाँ से हम लाइफ, उसके बाद डेथ में फिर क्या होता है, डेथ के बाद क्या होता है, इसके जानने के लिए पहले हम शुरू करते हैं एक छोटी सी स्टोरी के साथ। कि छोटी स्टोरी इसमें क्या है, पीपीटी से शेयर करके मैं बता रही हूँ कि एक समुद्र के अंदर पतंगों का एक बहुत खूबसूरत शहर था, जिसमें बहुत सारे पतंगे आपस में हिल मिल कर अच्छे से जिंदगी को जी रहे थे, खूब आनंद के साथ।
प्रेम के साथ आनंद को सारी खुशियां वहां पे मौजूद थी। वो अपने दोस्तों यारियों के साथ एक खूब सुंदर से उनके यहाँ सारी सुख सुविधाएं भी मौजूद थी। लेकिन वो क्या कर रहे थे कि वो अपनी जिंदगी को बहुत खूबसूरत मान रहे थे, और उसमें उसके एक सरदार का भी रहना था वहां पे। तो सरदार का कहना क्या था कि ये शहर जो है ना बहुत खूबसूरत है, सर्वश्रेष्ठ है, यहाँ से बाहर जाने की तुम सोचना भी मत। पतंगों को समझा के रखा हुआ था। तो सब पर सारे पतंगे यही समझते थे कि उनके लीडर जब कुछ कह रहे हैं तो वो सही होगा। तो वो सारे पतंगे वहीं पे रहते थे और मजे ले रहे थे कि नहीं, इसके बाहर की दुनिया जो है वो तुम उसके बाहर जाओगे तो तुम नष्ट हो जाओगे। तो लोग कोई बाहर निकलने की सोचते भी नहीं थे, पतंगे वहीं पे आपस में मिलजुल के हिल मिल के अपनी जिंदगी को सुंदर से रह रहे थे। तो बाद में क्या हुआ कि एक दिन गलती से उसी में से एक पतंगा बाहर निकल गया। बाहर निकल गया तो पहले वो सोचा कि मेरे से तो गलती हो गई, मैं कहाँ आ गया, और मुझे मना किया गया था यहाँ से निकलने के लिए। काफी परेशान हुआ, काफी डिस्टर्ब रहा। लेकिन बाद में धीरे धीरे उसे ये ज्ञात हुआ, थोड़ा इधर उधर भटकते रहा, देखते रहा कि क्या हुआ, मैं कहाँ आ गया। परेशानी से होते 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 उसने जब देखा कि कोई उपाय नहीं मिला तो वो इधर उधर टहलने लगा। इधर टहलने के बाद क्या होता है कि वो देखता है कि यहाँ अच्छा लग रहा है, और वो जिस जगह पे रह रहा था उससे उसको बेटर यहाँ फील हो रहा था। चारों बगल सिर्फ प्रेम 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 और कुछ डिफरेंट उसको महसूस हो रहा था। लेकिन वो क्या कर रहा था कि ये इतना आनंद आ रहा है, सब मुझे गलत बता रहे थे कि यहाँ से जाना नहीं है, ये अच्छी चीज नहीं है। वो फिर उसके बाद वो चाह रहा था कि वैसे वहां से वो वापस आए, अपने दोस्तों को, मम्मी पापा को, सब लोगों को बताए कि तुम लोग जो बात कर रहे थे वो गलत बात है। हम लोग यहाँ पे ज्यादा खुश हैं, और ज्यादा अच्छा प्रेम भरा वातावरण है, सब कुछ है। लेकिन वो वापस वो आ भी नहीं सकता था क्योंकि वो उसके पास कोई ऑप्शन भी नहीं था। तो वो उसी जिंदगी में फिर आनंद लेने लगा। कहानी यहीं पे स्टॉप होती है। और इस बात से हम ये समझते हैं कि हम बहुत सी गलत धारणाओं में जिंदगी को जीते हैं, जानते नहीं है हकीकत है क्या। कुछ सी बात की कोई हमें जानकारी है नहीं, और हमें जिस जो कुछ भी जहां से पढ़ने के लिए मिल जाता है हम इंक्वायरी भी नहीं करते कि आखिर हमें क्यों मना किया गया है, कहाँ से किस बात की उत्पत्ति क्यों हुई है। कोई कुछ बात कह रहा है तो उस गौर उसके अंत तक जाते भी नहीं है। तो यहाँ पे ये कहानी शुरू होती है। तो हम चलिए कि हकीकत को जानते हैं कि आखिर होता क्या है। जिंदगी को तो हम बड़ी आराम से ले रहे हैं, हमें बहुत कुछ जानकारी के बारे में अपने बारे में बताया गया है। तो क्या हकीकत में वो है? हम अगर जानने की कोशिश करेंगे तो हम वो जान पाएंगे। फिर यहाँ पे हमारे जैसे कि आत्मा का टॉपिक आता है, जैसे कि हम सब जानते हैं, हम सब आते हैं धरती पर इसलिए कि धरती की जो आत्मा की यात्रा शुरू होती है कि हम एक जन्म लेते हैं। धरती पर सभी लोग जितने भी आते हैं एक अलग अलग अनुभव के लिए आते हैं। सब व्यक्ति का अनुभव अलग होता है, पूरे अलग अलग यात्रा पे धरती पर आते हैं। हम पहले पैदा लेते हैं, फिर थोड़े से बड़े होते हैं, थोड़े से स्कूल जाते हैं, उसके बाद पढ़ाई लिखाई करते हैं, नौकरी करते हैं, घर परिवार बसाते हैं, शादी ब्याह होता है, बच्चा होता है, बड़े होते हैं, बूढ़े होते हैं, बीमारियां होती है, उसके बाद हम इस संसार को छोड़कर चले जाते हैं। पूरी जिंदगी को उतार चढ़ाव के साथ, कभी खट्टा मीठा अनुभव, कभी अच्छी यादें, कभी बुरी यादें के साथ साथ अपना सबका डिफरेंट डिफरेंट होता है। किसी को बहुत सुंदर जिंदगी मिली होती है, किसी का जिंदगी थोड़ा सा डिस्टरबेंस रहता है, किसी को क्राइसिस में जीना पड़ता है, किसी को बहुत सुख शांति से मिलती है, कोई बीमारी से ग्रसित रहता है। लेकिन सबके डिफरेंट डिफरेंट जिंदगी होती है, सब जीत लेते हैं उतार चढ़ाव के साथ। उसके बाद ये धरती को छोड़ समय अंतिम समय आता है, सब ये धरती को छोड़कर चले जाते हैं। और ये क्या होता है कि लास्ट स्टेज जो होता है वो इंसान लास्ट स्टेज को क्रॉस करना नहीं चाहते हैं, अपने जिंदगी के अंतिम मोड़ पे वो आ जाते हैं। और अंतिम समय में क्या होता है कि बेड पे पड़े रहें, इंसान को ये हो जाता है कि वो अपने बेड पे पड़े रहें, लेकिन वो नहीं चाहते हैं कि हम इस दुनिया को छोड़ें। मृत्यु कब है जिंदगी में सबसे ज्यादा इंसान को लगता है, मैंने उन खुद को तो लगता ही है, जो जा रहे हैं उनको भी लगता है, उनके घर परिवार वाले को होता है कि किसी भी स्थिति में रहें बस इनकी सांस चलती रहे। तो मतलब हम जिंदगी में सबसे इतना डरते फिर क्यों हैं, क्या होता है मृत्यु के बाद? हमने कभी जानने की कोशिश की तो नहीं, जानने की भी कोशिश नहीं की कि आखिर होता क्या है जिंदगी में ऐसा।
तो इसमें जिंदगी मृत्यु के बाद क्या होता है, चलिए समझते हैं कि मृत्यु के बाद उस तरफ होता क्या है। हम मृत्यु को ये समझते हैं, पतंजलि जी ने क्या कहा कि जिंदगी एक उत्सव है, तो मृत्यु भी एक उत्सव की तरह ही है। जिंदगी का कोई बच्चा होने वाला रहता है, हम लोग कितनी तैयारी करते हैं, बाप रे बच्चा आने वाला है, लंबी चौड़ी तैयारी करते हैं। और एक मौत को ऐसे समझते हैं कि बस एक माहौल ही खराब हो जाता है। जहाँ किसी की मौत आती है तो एक माहौल बहुत सारा खराब हो जाता है। और पर ये आत्मा एक अनुभव लेने के लिए आती है, और जिंदगी आत्मा की मृत्यु होती नहीं है, वो जन्म मरण से बिल्कुल परे है। लेकिन आत्मा एक अचल है, अमर है, अनंत है, प्रेम का सागर है ना, उसका कभी मृत्यु होती है न जन्म होता है, वो अजन्मा है, वो सिर्फ एक कपड़े को बदलती है। तो हम इस मृत्यु से इतना परेशान क्यों होते हैं? अब क्या होता है कि एक शरीर से दूसरे शरीर में जाने के लिए क्या होता है कि शिफ्टिंग जरूरी है, लेकिन हम उस शिफ्टिंग को करना नहीं चाहते हैं। सब अब क्या होता है कि रात जब तक खत्म नहीं हो, सुबह के लिए जब शाम होगा तब तभी तो सुबह होगी। लेकिन हम क्या करते हैं कि हम चाहते हैं कि सुबह ही रहे, शाम हो ही ना। और जब शाम नहीं होगा तो सुबह कैसे होगी? बच्चा एक स्कूल में मान लीजिए कि एडमिशन लेता है, 1 क्लास में पढ़ता है, 1 क्लास में पढ़ता है और दूसरे क्लास में जाता है। जब तक वो 1 क्लास में पढ़ाई करते रहेगा और उसको अगर दूसरे क्लास में ना जाए तो क्या वो 1 क्लास में ही सारा लेसन पढ़ लेगा? नहीं, 1 से उसको 2 में जाना होगा, 2 से उसको 3 में जाना होगा, 3 से 4 में जाकर तब उसको अपग्रेड करने के लिए वो उसको चेंजिंग की जरूरत है। लेकिन हम जैसे आत्मा जब तक वो एक जन्म में जो सीखना है वो सीख लेगी, फिर दूसरे जन्म में सीखने के लिए उसको फिर एक बार शरीर बदलना होगा। इस जन्म के लिए जितनी पाठ होती है हम सीख लेते हैं, उसके बाद फिर दूसरा जन्म लेते हैं, फिर दूसरा पाठ पढ़ने के लिए। लेकिन हम अब इस बदलाव को हम चाहते नहीं कि किसी तरह बदलाव हो। तो बदलाव जब होता है तो उसमें बदलाव में भी क्या होता है कि बदलाव भी कई तरह से होते हैं। शरीर को छोड़ना होता है तो हम आत्मा का रोल जब धरती पे खत्म हो जाता है तो वो क्या करता है कि अपना शरीर को त्यागता है। तो पहला क्या होता है? नॉर्मल डेथ। नॉर्मल डेथ में क्या होता है कि हम अपने सोल को डिसाइड टाइम, जितना उसका डिसाइडेड टाइम है वो डिसाइड टाइम धरती पे रहती है। हम अब प्लान करके आए हैं 10 साल के लिए, तो हम 10 साल जिंदगी को जिएंगे। हमारा काम यहाँ धरती पे खत्म हो गया तो हम धरती को छोड़ के चले जाएंगे। कोई 20 साल के लिए आया, कोई 50 साल के लिए आया, कोई 60 साल के लिए आया, कोई जो जो जितना अपना डिसाइडेड टाइम है अपना धरती पे रोल कंप्लीट करता है, उसके बाद वो धरती को छोड़कर तैयार हो जाता है। लेकिन नॉर्मल डेथ में क्या होता है कि आत्मा को वो पता होता है कि हम मेरा टाइम पूरा हो चुका है, लेकिन सांसारिक माया मोह में वो इतने उलझ जाता है। लेकिन कहीं कहीं हम अटैचमेंट में पड़ जाते हैं, हमें इस धरती छोड़ने में भी बड़ी तकलीफ होती है। तो हम माया मोह में फंसे हुए होते हैं, परिवारजनों को छोड़ने में माया। लेकिन आत्मा को ये पता होता है कि हम अब मेरा जाने का टाइम हो गया, मेरा काम खत्म हो गया। अब हम कोई काम करने बैठे हैं, अगर काम खत्म हो जाए तो फिर हम चाहेंगे भाई चलो चुपचाप बैठने से क्या फायदा है, चलो हम निकलते हैं। तो नॉर्मल डेथ में क्या है, वो कोई भी टाइम हो सके है, लेकिन आत्मा उस शरीर को छोड़कर जाती है। उसके बाद क्या होता है? एक्सीडेंटल डेथ। एक्सीडेंटल डेथ में क्या होता है कि आत्मा का धरती पे तो समय पूरा हो चुका होता है, लेकिन वो अचानक मृत्यु होने के कारण वो मतलब बहुत काफी डिस्टर्ब हो रहती है, आत्मा बहुत डिस्टर्ब रहती है। उसको ये डेथ होती कैसे है? कभी किसी एक्सीडेंट के कारण, कभी पानी में डूब जाने के कारण, कोई आग लग जाने के कारण, या फिर कोई एक त्रासदी आ गया, कोई आंधी, कोई तूफान, कहीं गिर जाने के कारण, मतलब किसी तरह की कोई एक्सीडेंट में जो मृत्यु होती है तो वो आत्मा उसके बाद हो जाती है। लेकिन उसका समय धरती पर कंप्लीट हो चुका होता है। तो आत्मा जब जाती है तो वो अचानक से होने के कारण आत्मा ये डिसाइड, मतलब वो एक्सेप्ट नहीं कर पाती है कि नहीं मुझे नहीं जाना है। तो वो उसको पता नहीं होता कि ये अचानक से क्या हो गया, वो धरती छोड़ के बाहर चली गई। लेकिन क्योंकि वो इतना परेशान होती है, फिर वो धरती पे आके अपने बॉडी में समाना चाहती है, क्योंकि वो अचानक से एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है। और धरती पर भी उसके परिवारजन काफी विचलित होते हैं, अचानक से होने के कारण उसके परिवारजन काफी विचलित होते हैं। तो वो वापस आना चाहती है, वो बताना चाहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, हम
आ रहे हैं, लेकिन वो वापस आ नहीं सकते क्योंकि उसका सिल्वर कॉर्ड कट हो जाता है। अब तीसरी होती है सुसाइडल डेथ है। सुसाइडल डेथ ये क्या होता है? सुसाइडल डेथ में होता है कि आत्मा जो है अपने धरती पर रोल प्ले करने के लिए तो आती है, लेकिन वो आत्मा इतनी कमजोर होती है कि इस संसार में फंसे हुए सारे संसारिक नियम कानून से, परिवारजनों से या किसी से, वो पढ़ाई से विरक्त हो गई तो बच्चा सुसाइड कर लेता है। आजकल सुसाइड के केस भी कितने ज्यादा सुनने आते हैं कि जो घर पर पति पत्नी में लड़ाई हो गया, पति ने सुसाइड कर लिया या पत्नी ने सुसाइड कर लिया, या पढ़ाई का लोड ज्यादा है या सुसाइड कर। मतलब ये सुसाइडल डेथ ये होता क्यों है कि आत्मा की स्थिति इतनी कमजोर होती है कि वो सारा प्लान करके धरती पे तो आते हैं, लेकिन यहाँ आके वो भूल जाते हैं कि उन्हें करना क्या था, और वो इस समस्या को इजीली ले नहीं पाते हैं कि इनकी एनर्जी लेवल बहुत कम होती है। तो वो क्या करते हैं कि वो बीच में ही गेम को छोड़ देते हैं, गिव अप कर देते हैं कि मुझे इस संसार को आगे नहीं चलना है। तो जिस तरह क्या करते हैं कि हम कोई गेम खेलने के लिए बैठ जाते हैं, तो गेम खेलते वक्त क्या होता है कि हमें अच्छे से जब तक खेल पाते हैं तो चलो ठीक है, लेकिन बीच में जब कोई ऐसा डिफिकल्ट लेवल आया तो हम क्या सोचते हैं कि चलो आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, हमें नहीं खेलना है। हम अपने पार्टनर को भी डिस्टर्ब करते हैं, पार्टनर भी हमें समझाने की कोशिश करता है कि चलो खेल लेते हैं थोड़ी देर, लेकिन हमें उस समय की मति बिल्कुल किसी की नहीं सुनने। क्यों क्यों नहीं सुनना है? क्योंकि हमें हार स्वीकार नहीं है। तो हम क्या करते हैं, बीच में ही गेम को छोड़ देते हैं, गेम को खराब कर देते हैं। हम लोग भी बचपन में करते थे ना कि जब कैरम बोर्ड खेलने बैठे, गोटी नहीं अंदर जा रही है तो पूरे बोर्ड को इसी से खराब कर देते थे, तो डांट भी पड़ती थी, मार भी पड़ती थी। तो वो हाल होता है जो कि हम लोग बीच में गेम को खराब कर देते हैं। तो वो कौन करता है? जो स्मार्ट प्लेयर नहीं होता है। अब इस ट्रल वर्ल्ड में सुसाइडल डेथ की ना माफी नहीं होती है, सबसे बड़ा क्राइम माना जाता है। क्योंकि आत्मा तो डिसाइड करके धरती पर आती है अपना प्लान, आत्मा उन्नति करने के लिए धरती पर आई हुई है, लेकिन वो इस बात को, गेम को नहीं समझ पाने के कारण, और उसको जब गेम खराब करती है, सुसाइड कर लेती है, तो इस आत्मा के लिए एकदम एक पनिशमेंट तैयार किया जाता है। उसे पनिशमेंट क्या तैयार किया जाता है? एक डार्क रूम में रखा जाता है थोड़े दिन के लिए कि तुम अपनी रिकवरी करो, तुम अपनी आत्मा की उन्नति करो, कि तुम क्या करने गए थे, तुम क्या करो। तो वो पनिश तो सोचने समझने के लिए इसके एक अंधेरे रूम में रखा जाता है। अब डार्क रूम की बात हो रही है, एस्ट्रल वर्ल्ड की बात हो रही है, और सिल्वर कोड की बात हो रही है, तो चलिए देखते हैं कि ये सब चीजें क्या है, डार्क रूम क्या होता है, एस्ट्रल वर्ल्ड क्या होता है। एस्ट्रल वर्ल्ड क्या होता है कि जब हम धरती पर इंसान जो धरती को छोड़कर जब ऊपर जाता है और वहां पे जो थोड़े दिन के लिए आत्मा की उन्नति के लिए, प्रिपरेशन के लिए और अपनी आत्मा की यात्रा को जानने के लिए जो थोड़े दिन ठहरते हैं ना, उसको कहते हैं एस्ट्रल वर्ल्ड या सूक्ष्म लोक। हम डायरेक्ट कहीं और नहीं चले जाते, हम एस्ट्रल वर्ल्ड में, जैसे कहते हैं एस्ट्रल वर्ल्ड में हम ट्रेवल कर रहे हैं। तो एस्ट्रल वर्ल्ड में क्या होता है, हमारी आत्मा ये धरती छोड़ के जो एक जगह पे जाके रुकती है, उसको एस्ट्रल वर्ल्ड करते हैं, जो कि मिडिल प्लेस होता है, धरती और आसमान के बीच में का एक मिडिल प्लेस होता है। इसको कैसे समझे? जैसे कि हम एक कनेक्टिंग फ्लाइट से जाते हैं, और कहाँ जाना है हमको, किसी एक मंजिल पे पहुंचना है, लेकिन बीच में हमें कनेक्टिंग करना है, डायरेक्ट फ्लाइट हमें मिली नहीं है। तो क्या करते हैं कि बीच में एक स्टॉप पे जाके या किसी ट्रेन पे पकड़े, हमें अगर साउथ जाना है तो बीच में हमको दिल्ली में स्टॉप करना है, तो बीच में स्टॉप करके दिल्ली में ट्रेन को बदलने के लिए जिस स्टेशन पे हम रुकते हैं, जिस एयरपोर्ट पे हम रुकते हैं, तो उसको कर देते हैं कनेक्टिंग एरिया, वहां पे जहाँ पे हम वेट करते हैं। तो इसी तरह एस्ट्रल वर्ल्ड जो होता है ना, वो वेटिंग प्लेस है, आत्मा का वेटिंग प्लेस। आत्मा वहां जाती है, देखती है कि हमें वहां पे क्या करना है, क्या कैसे, क्या गलती हुआ नहीं हुआ, नेक्स्ट जन्म में हमको क्या करना है, कर्मों का अपना हिसाब लगाती है सीखने समझने के लिए। फिर उस और आत्मा भी उसी तरह कनेक्टिंग फ्लाइट को लेके जाती है। तो एस्ट्रल वर्ल्ड और एयरपोर्ट की जैसा ही है, उसमें वहां पे रेस्ट करना है था, फिर वहां से आती है। तो मृत्यु के बाद फिर क्या होता है कि हम मृत्यु के बाद क्या होता है, आत्मा जो है शरीर छोड़कर आत्मा एस्ट्रल वर्ल्ड में जाती है, और वहां पे जैसे कि हम एक वेकेशन में जाते हैं, तो वेकेशन में जाते हैं तो क्या करते हैं कि वेकेशन होता है तो हम डिसाइड करते हैं कि हमें अब कहाँ जाना है, नाना नानी के घर जाना है, दादा दादी के घर जाना है, किसी के भी घर जाना है। तो हम क्या करते हैं कि
एक प्लानिंग होती है कि छुट्टी में कुछ दिनों तक वहां जाके रहेंगे, तो एस्ट्रल वर्ल्ड में उस तरह जाके रहते हैं, कुछ दिन वहां बिताते हैं। और वहां पे बिताने के बाद क्या होता है कि जब हम ट्रेन से उतर के, जैसे कि हम कहीं प्लान करके कहीं उनको इन्फॉर्म किया कि हम आने वाले हैं, तो क्या करते हैं कि हमारे जो चाहने वाले हैं वो हमें लेने के लिए आते हैं। जैसे हम ट्रेन से उतरते हैं तो कोई दादा दादी के यहाँ जाना है, तो दादा दादी या नानी कोई हमारे चाहने वाले हमारे इंतजार कर रहे होते हैं। और वो क्या करते हैं कि वो हमारे आने की भी बेसब्री से इंतजार भी करते हैं, और हमारे आने की भी ढेर सारी तैयारियां भी कर रखे होते हैं कि हम वहां पे आए तो हमें कोई तरह की तकलीफ ना हो। जिस तरह से क्या होता है कि हम मैं हमारे घर कोई मेहमान आने वाला है, तो हम लोग कितनी सारी तैयारियों में लग जाते हैं कि भाई खाना पीना अच्छे से हो, बैठने सोने के लिए जगह अच्छी से हो। तो इस तरह से क्या होता है कि एस्ट्रल वर्ल्ड में भी हमारा स्वागत के लिए एस्ट्रल वर्ल्ड के एंजल, वहाँ जो हमारे पूर्वज जो हमसे पहले जो चले गए हैं, हमारे रिलेटिव, हमारे गुरुजन, हमारे जो हमारे चाहने वाले जो कोई भी हैं, जो हमसे पहले चले गए हैं ना, वो हमें लेने के लिए आते हैं। और अगर हम इसे डिसाइड कर लें कि भाई कोई खास प्लेस, कोई खास आत्मा हो जिससे हम बहुत चाहते हैं कि भाई पहले मेरी मृत्यु हो तो मैं उनको ही देखूं, तो वो ऐसा होता है कि वो लेने आते हैं। उनको पता होता है, क्योंकि सोल से सोल की गप बातें होती है। आत्मा सब जानती है कि इस आत्मा का धरती पे समय खत्म हो चुका है, अब वो आने वाला है। तो वो सोल जो है ना, जिसका हम बहुत चाहते हैं, वो हमें लेने भी आते हैं अगर हमारी ऐसी इच्छा हो तो। मतलब बहुत सारी फैसिलिटी है, और वो हमारे हम धरती को छोड़ के आएंगे, घर में बहुत परिवारजनों और रिश्तेदारों को छोड़ के आए, तो हम थोड़े से परेशान भी होंगे। तो वो मेक श्योर करते हैं कि नहीं, आपको यहाँ पे सहूलियत होगा, कि हम कंफर्टेबल में रहें, किस तरह से हमारी मानसिक शक्ति बढ़ी रहे और सोल को किसी तरह की तकलीफ ना हो। तो वो लोग वहां पे उतनी केयर करते हैं। हमारे एस्ट्रल वर्ल्ड में हमारी केयर हमारे धरती से ज्यादा होती है। हमें पता नहीं होता कि हमें सोचते हैं ये हमारे बेटा ने हमें नहीं पूछा, हमारे भतीजे ने नहीं पूछा, अपने पति ने मुझे मेरा ध्यान नहीं रखा। लेकिन एस्ट्रल वर्ल्ड वो ऐसी जगह है ना, वहां सिर्फ प्रेम ही प्रेम है। हम जानते नहीं कि वहां क्या स्थिति है, पर वहां जाने से हम डरते हैं। लेकिन वहां की जो जिंदगी होती है ना, वो आत्मा की जिंदगी होती है, बड़ी प्रेम भरी होती है। तो अगर क्या होता है कि सब हो गया एस्ट्रल वर्ल्ड में। अब एस्ट्रल वर्ल्ड क्या है? अब एस्ट्रल वर्ल्ड तो हम समझ चुके हैं कि अब यहाँ पे क्या पूनम होता दी, है। पूनम दी, हाँ, एस्ट्रल वर्ड से कल से स्टार्ट करना, नहीं तो अधूरा रह जाएगा टाइम। टाइम टाइम हो गया, चलो कोई बात नहीं। तो अभी, हाँ ठीक 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 है, टाइम कहानी की तरह है ना, कुछ समझ में नहीं आता है। चलो आप लोग को इतना थोड़ा सा समझा दिए, कल से हम और इसके डिटेल में जाएंगे, और नहीं हुआ तो परसों भी जाएंगे, थोड़े 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 करके आगे बढ़ेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी में किसी को एक दो शब्द पूछने हैं तो पूछ सकते हैं। स्क्रीन क्लियर कर। इसको क्लियर। हाँ, वाह, बहुत कितनी बहुत सुंदर जानकारी। तो देखिए दोस्तों, जैसे हम लोग मृत्यु में, अपने जन्म में अपने पूरे जीवन को सेलिब्रेट करते हैं, तो मृत्यु भी इतना डरावना चीज नहीं है, जिसको पूनम जी कितने अच्छे से और कितने सुंदर तरीके से बता रही। अभी तो ये थोड़ा है, अभी कल परसों और इसको ये बहुत विस्तार से बताएंगे। तब जब किसी का हमें लगेगा कि नहीं है समय आने वाला है, तो उनके भी हम लोग इस तरह से तैयारी करेंगे कि उनको जाने में कोई तकलीफ ना हो, और उनको बतलाया जाए कि आप ये अपने पुराने शरीर को छोड़कर नए वर्ल्ड में जा रहे हैं, फिर से आप दूसरे अनुभव के लिए फिर से वापस आएंगे, जिससे उनको जाते समय किसी तरह की कोई तकलीफ ना हो। अभी 2 दिनों में पूनम जी बहुत ही अच्छे तरीके से समझाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद पूनम जी। किसी का और क्वेश्चन हो और तो इसके जरूर। देखिए आगे की कहानी ना बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग आगे की कहानी। बहुत बहुत सुंदर धन्यवाद, कहानी। बहुत ही इंटरेस्टिंग। जैसे पत्नी जी बोलते हैं ना कि डेथ में लोग रोते क्यों हैं? उनका प्रमोशन हो रहा है। मतलब धरती पे तो लोग रोते हैं, पर ऊपर जब जाते हैं तो देखो कितने खुशी से वेलकम हो रहा है ना। तो वहां पे वेलकम होता है, और उतना प्रमोशन मतलब, और उतना हायर हायर एनर्जी में हम लोग जाते हैं। बट यहाँ पे जो मोह माया में फंसे हैं, तो वो आंसू बहाते हैं अपने लिए, है ना। आत्मा तो अपने चली जाती है, आत्मा तो खुश होती है। यही है, बहुत ही इंटरेस्टिंग। गुड, थैंक यू। चलिए, थैंक यू। चलिए चलिए हम लोग दोस्तों, नेक्स्ट कल सीजन में जाए। हाँ, कल फिर मिलते हैं बहुत सुंदर ज्ञान और ध्यान के साथ।
सभी का धन्यवाद। अगर कोई यूपी महा ज्ञान ध्यान में ज्वाइन करना चाहता है तो 4 बजे से वहां पे ध्यान हो रहा है बड़े बड़े मास्टर के साथ, जरूर ज्वाइन कीजिए। पर और जो एक बहुत बार ज्यादा एनर्जी ज्वाइन, है, ज्वाइन करिए। जो भी ज्वाइन वहां पर करेगा भी वो एनर्जी बाहर बहुत नहीं ज्यादा है। निकलेगा और पूरे ध्यान में रहेगा। बस यही थोड़ी सी शर्त है वहां पे। तो थैंक यू, थैंक यू। चलिए कल फिर